नमस्कार, ऑनलाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बात करें राजनीति की बड़ी खबरों के बारे में। नीति आयोग की बैठक जो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाग नहीं लिया। इस बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय इंडिया गठबंधन के कई मुख्यमंत्रियों ने लिया था, जिसमें कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल थे। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में उपस्थित रहीं। बैठक में शामिल होने को लेकर हेमंत सोरेन के रुख पर अंतिम समय तक अनिश्चितता बनी रही। शुक्रवार रात तक सोरेन दिल्ली नहीं पहुंचे थे और मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ ने भी स्थिति की स्पष्टता को लेकर कोई ठोस बयान नहीं दिया था। शनिवार सुबह तक जब वे बैठक में नहीं पहुंचे तो यह स्पष्ट हो गया कि वे बैठक में शामिल नहीं होंगे। हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने यह संकेत दिया था कि वे नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे और झारखंड के लिए बकाया यानी कि 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग करेंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन के बहिष्कार के निर्णय ने उनके शामिल होने पर संशय पैदा कर दिया था। इस संदर्भ में बैठक में उनकी अनुपस्थिति ने इसे और अधिक स्पष्ट कर दिया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस बैठक का बहिष्कार करने के पीछे कई कारण बताए। इनमें केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति असहमति और राज्य सरकारों की आर्थिक मांगों पर ध्यान न देने की शिकायतें प्रमुख थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। इस निर्णय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल हो गए। इस पृष्ठभूमि में हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी की बैठक में शामिल होने की संभावना पर विभिन्न प्रकार के अटकलें लगाई जा रही थी। ममता बनर्जी की उपस्थिति ने कुछ हद तक इसे संतुलित किया, लेकिन सोरेन की अनुपस्थिति ने झारखंड के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा को प्रभावित भी किया। यह बहिष्कार उस समय हुआ जब नीति आयोग की बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास और केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा करना था। इंडिया गठबंधन के इस बहिष्कार के बावजूद बैठक में उपस्थित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस घटना ने स्पष्ट रूप से केंद्र और कुछ राज्यों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को उजागर किया। सोरेन और अन्य मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवाद की कमी को दर्शाया। यह स्थिति आगे चलकर नीति आयोग की बैठकों और अन्य समान मंचों पर राज्य सरकारों की भागीदारी और उनके मुद्दों की स्वीकृति पर सवाल उठा सकती है। इस प्रकार नीति आयोग की बैठक में हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति ने इंडिया गठबंधन की एकजुटता और केंद्र सरकार के प्रति उनके विरोध को और स्पष्ट कर दिया। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इन मुद्दों पर क्या प्रगति होती है और केंद्र राज्य संबंधों में क्या बदलाव आते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के लिए बने हमारे साथ और देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज। धन्यवाद।